नीट में ओबीसी के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने खत्म कर दिया है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी हैं, फिर भी ओबीसी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जो नीट जो मेडिकल का एंट्रेंस होता है उसमें ओबीसी का जो 27% संवैधानिक आरक्षण है उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। फिलहाल हम खड़े हैं बक्सर के अंबेडकर चौक पे। आप देखिएगा किस तरीके से सामने ये अंबेडकर जी की मूर्ति है और ठीक यहीं पर कई दर्जन कार्यकर्ता जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथों में तख्ती है, बैनर है और ये लोग नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने एवं देश में जातिगत जनगणना को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब भी जनगणना होती है तो जातिगत जनगणना नहीं हो पाती है और इस वजह से अलग अलग जातियों की जो हिस्सेदारी है वो छूट जाती है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे तख्ती लेकर के, बैनर लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट में ओबीसी के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने खत्म कर दिया है और इससे 11,027 ओबीसी के बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर होने से वंचित रह गए हैं। ओबीसी के लड़के, ओबीसी की आबादी इस देश में कितनी है? 52% और 52% का वोट ले करके मोदी सरकार सत्ता में आई है और ओबीसी समाज के लोगों की गर्दन पर छुरा चला रही है। तो इसलिए हम लोग नीट में जो आरक्षण पर रोक लगाई है उसका विरोध कर रहे हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी हैं, फिर भी ओबीसी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसी मांग को लेकर नीट में ओबीसी का कोटा लागू हो, इसी मांग को लेकर हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विगत 4 सालों से 2017 से 21 तक में जो नीट जो मेडिकल का एंट्रेंस होता है उसमें ओबीसी का जो 27% संवैधानिक आरक्षण है उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं, ये संगठन चाहता है और देश के तमाम जो संगठन विरोध कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि जो 11 से 12,000 सीटों का जो हमारा घपला हुआ है वो तो लौट नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम अब जो सीटें अलॉट हुई है उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। जनगणना इसलिए मांग कर रहे हैं कि 19 से 31 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, केवल SC/ST की हो रही है और ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं की जा रही है। इस देश में कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की गिनतियाँ की जा रही है। कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू कुत्ते, एक फालतू कुत्ते। सभी कुत्तों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनतियाँ की जा रही है। क्या ओबीसी जानवरों से गया गुजरा है? ओबीसी की जब तक जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, उसका आप पूरा डेटा अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर उसके लिए आप हक अधिकार कैसे उसको देंगे? उसके आबादी के अनुपात में उसको अधिकार आप कैसे देंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि ओबीसी की भी जातिगत जनगणना कराई जाए। जातिवार जनगणना जब कुत्ते बिल्ली की जनगणना कर रहे हो, सूअर की कर रहे हो, बैल भालू गाय की कर रहे हो, शेर की कर रहे हो, हाथी की कर रहे हो, तो इंसान जो ओबीसी संवैधानिक वर्ग है, ओबीसी एक संविधान में बनाया गया वर्ग है, इसकी जनगणना नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ओबीसी जिस दिन समझ जाएगा कि हमारी जनगणना हो जाएगी तो इसमें इतने IAS हैं, IAS चाहिए 52% के हिसाब से, यहाँ 2% के हिसाब से IAS बने हैं। कलेक्टर चाहिए 52% के हिसाब से, 1% के हिसाब से बने हैं। तो ओबीसी कूद पड़ेगा और एक वोट भी मोदी सरकार को नहीं देगा। यही लड़ाई है इस देश में और मोदी जी ने ये काम करके अपने गर्दन पर छुरा चला लिया है और अब यह बात ओबीसी के 52% लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। SC/ST का जनगणना किया जाता है तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि ओबीसी में कितनी जातियां हैं इसकी जनगणना कराओ और सरकार इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम जनगणना करा देंगे तो हमारी सत्ता केंद्र में बदल जाएगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के युवा और जो बुजुर्ग हैं तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से नीट में ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, उनका हक नहीं दिया गया, इस तरीके से कई वैकेंसी में ओबीसी के लोग वंचित हो जाएंगे। अब देख सकते हैं किस तरीके से कई लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन लोगों ने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। आपको बताते चले कि
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ तक कि नीतीश गवर्नमेंट भी इस बात की मांग कर रही है कि केंद्र सरकार जो है जातिगत जनगणना करे। अब दबाव कितना नीतीश कुमार बना पा रही है पता नहीं, लेकिन जेडीयू बार बार यह कह रही है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वह देश पर छाने लगा। अलग अलग नेता जो हैं, अलग अलग संगठन इस इशू को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं और फिलहाल बक्सर में आप देख सकते हैं पिछड़ा संगठन से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। और इन सब का कहना है कि जिस तरीके से नीट में घोटाला हुआ है और आने वाले समय में अगर जातिगत जनगणना हो तो ओबीसी के सभी जातियों की जनगणना हो ताकि जाति के आधार पर उनकी हिस्सेदारी दी जा सके।